हम निकल पड़े मुंबई एयरपोर्ट से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स और उनकी खूबसूरती, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, क्यूजीन एक्सप्लोर करने। प्रतिदिन शाम 5 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, किसानों को विज्ञान से जोड़ने का किया जा रहा है प्रयास। हल्द्वानी में किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन, किसानों ने सीखे तकनीक से खेती करने के गुर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बोले, सहकारिता से जुड़ेंगे 2 लाख नए सदस्य। 8 लाख किसानों को दिया 0% ब्याज पर ऋण। 30,000 किसानों के लिए एकमुश्त सेटलमेंट योजना। शारदीय नवरात्र आज से शुरू। प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। गूंजे माता के जयकारे। घट स्थापना के तहत मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। और 14 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। शारदीय नवरात्र पर निकाला गया मुहूर्त। अगले 6 महीने तक मुखबा में होंगे मां गंगा की डोली के दर्शन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज नैनीताल जिले में हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DRDO परिसर में आयोजित किसान जवान विज्ञान मेले में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से खेती की नई तकनीक और सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि इस अनुसंधान केंद्र में नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के माध्यम से सीमांत किसानों से लेकर जवानों तक कृषि उपज पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में किसानों को इन अनुसंधानों का लाभ मिलेगा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च हम इसे बोलते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कार्य हमारे हो रहे हैं जो अकल्पनीय हैं। स्टार्टिंग में तो जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर सब्जियाँ नहीं मिलती थी, सामान पहुँचाना बड़ा कठिन होता था, उत्पाद नहीं होते थे, लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे कुछ पैदा करने की। लेकिन हमारे डेबेर ने एक बहुत बड़ा काम किया है। हमारे जो फौजी लोग हैं वहाँ तक भी वो चीज़ें उपलब्ध कराई हैं जिनको हम एकदम से उपलब्ध अन्य स्थानों से नहीं करा सकते थे। वहीं संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनफाल ने बताया कि वो विज्ञान से किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैव ऊर्जा रक्षा अनुसंधान संस्थान द्वारा विज्ञान जवान किसान मेले का आयोजन जो किया गया है, इसमें हमारा मूलतः से जो विषय है कि हम अपने किसान को अपने विज्ञान क्षेत्र से कैसे जोड़ पाएँ। तो हमारे अनुसंधान संस्थान ने बहुत सारी तकनीक डेवलप किए हैं, जिसको हम लोग लैबोरेटरी टू लैंड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायल से ऑपरेशन अजय के अंतर्गत 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री कुशल किशोर ने इजरायल से लौटे भारतीय नागरिकों को तिरंगा झंडा देकर उनका स्वागत किया। इस बीच 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान तेल अवीव से आज सुबह दिल्ली पहुंची। इसमें उत्तराखंड के 10 नागरिक भी शामिल थे। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि द्वारा एयरपोर्ट पर इन नागरिकों को रिसीव किया गया। उत्तराखंड सदन दिल्ली में विश्राम एवं जलपान के बाद गंतव्य स्थान के लिए
आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की गई। सकुशल वापस आने पर उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार जताया। अब तक कुल 918 भारतीय नागरिक इजरायल से लौट चुके हैं। 18,000 भारतीयों को इजरायल से वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। ये निर्णय इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बाद लिया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून में सहकारिता विभाग की बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में वन टाइम सेटलमेंट योजना और सदस्यता अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने और इसमें से 33% महिलाओं को समिति का सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया। सहकारिता मंत्री ने सभी अधिकारियों को प्रदेश में घाटे में चल रही समितियों को लेकर एक माइक्रो प्रॉफिट प्लान बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा सहकारिता से नए किसानों को भी जोड़ा जा रहा है। सहकारिता विभाग जो है उत्तराखंड में किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके अनुरूप काम कर रहे हैं और अभी तक लगभग 8 लाख किसानों को हम 0% पे ऋण दे चुके हैं। इस बार भी हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना जो है वो कुकुड़ बहली के लिए भी है, जो लोग डेयरी सेक्टर में जा रहे हैं उनके लिए भी है, जो है उद्यान के क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए भी है। तो हर प्रकार के किसानों को हम लाभ दे रहे हैं। साथ में अभी हमने ये भी कहा है कोऑपरेटिव में कि 2 लाख नए सदस्य बना रहे हैं, क्योंकि भविष्य में कोऑपरेटिव के चुनाव होने जा रहे हैं। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए। प्रदेश भर में भी इस मौके पर मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मंदिर परिसर माता के जयकारे से गूंज रहे हैं। प्रथम दिन आज कलश स्थापना के साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन अल्मोड़ा में मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। यहाँ प्रातः से मां नंदा देवी मंदिर व शक्तिपीठ उल्का देवी के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन को आ रहे हैं। आज शारदीय नवरात्रि है। प्रथम दिन शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु सुबह से ही आ रहे हैं। माँ नंदा देवी प्रांगण में श्रद्धालुओं को काफ़ी लंबी श्रृंखला कतार में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो माँ की मन्नत मांगते हैं। वर्षों भर तो लोग आते रहते हैं यहाँ, लेकिन जो ये शारदीय नवरात्रि चैत्र नवरात्रि आते हैं, लोगों में काफ़ी मान्यता, जो भी आप माँ से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं वो माँ पूर्ण करते हैं। इसलिए इस नंदा देवी पर काफ़ी महत्व माना गया है माँ भगवती का। वहीं चंपावत जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर मां पूर्णागिरी, व्यानधुरा, गुरु गोरखनाथ, ऋषेश्वर, बालेश्वर, पंचेश्वर, बाराही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। देवी पक्ष में देवी भगवती दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा भगवती का पूजन करने का विशेष महत्व यह है कि हम जो महिषासुर नाम का राक्षस था उसके अंत के लिए, उसके इस चराचर पृथ्वी में अत्याचार हो गया था, अत्याचार को रोकने के लिए देवी देवताओं द्वारा माँ भगवती दुर्गा को नौ शक्ति प्रदान की गई थी, जिन्हें हम 9 भगवती दुर्गा का रूप मानते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के देवी मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। माया देवी मंदिर की साध्वी तृप्ता सरस्वती का कहना है कि नवरात्र में मां शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। फर्स्ट नवरात्र है। नवरात्रों के दिन माता की अर्चना करनी चाहिए। जैसे सिद्धपीठ है भगवती माता जी में आपको आना चाहिए। जैसे नवरात्रे हमें नित्य नेम तो डेली करते ही हैं, हम जैसे पाठ पूजा करते हैं, लेकिन नवरात्रे एक विशेष है हमारे में। इसमें नवरात्र में जैसे परंपरा के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है वैसे हमें करना चाहिए। वहीं बागेश्वर जिले में श्रद्धालुओं ने देवी से खुशहाली और संपन्नता का वरदान मांगा। चंडिका मंदिर, कालिका मंदिर तथा बागनाथ मंदिर में आज श्रद्धालुओं का दिन भर तांता लगा रहा। इस मौके पर एक श्रद्धालु नेहा बागड़ी का कहना है कि महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर सुख और शांति का वरदान मांगा है। हमारे बागेश्वर में यहाँ पे बहुत धूमधाम से नवरात्रि मनाया जाता है। जैसे कि आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो आज के दिन यहाँ से महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर से कई ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं जिसमें बच्चों सहित बड़े लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं।
8 दिवसीय सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी विकास एवं पर्यटन मेले की आज से शुरुआत हो गई। मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस मौके पर उत्तराखंड पुलिस बैंड की मधुर धुन एवं अल्मोड़ा के सांस्कृतिक दलों के शानदार छोलिया नृत्य के साथ झांकियों का प्रदर्शन शुरू किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने लोगों को नवरात्र और मेले की शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार सरकार प्रदेश की संस्कृति को प्रोत्साहन दे रही है। उत्तराखंड की संस्कृति संस्कार सबको मिला के जो हमारी परंपराएं हम उसको यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेला को हम दूसरे रूप में कहते हैं मेल का मतलब एक दूसरे मिलना। यहाँ हजारों की पीढ़ी दर्शाती है कि लोगों का आज भी उसी प्रकार से यहाँ पे उत्साह के साथ एक दूसरे मिलना, मेले में शिरकत करना, और सरकार भी इसमें सहयोग करती है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए अन्नकूट पर्व पर 14 नवंबर को 11:45 पर बंद किए जाएंगे। शारदीय नवरात्र के पहले दिन विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि और मुहूर्त तय किया गया। गंगोत्री में तीर्थ पुरोहित दीपक सेमवाल ने बताया कि धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने का मुहूर्त शारदीय नवरात्र के पहले दिन तय किया जाता है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को मां गंगा की उत्सव डोली देवी मंदिर मार्कंडेयपुरी पहुंचेगी। अगले दिन 15 नवंबर को मां गंगा की उत्सव डोली अपने मायके मुखी मठ पहुंचेगी, जहां अगले 6 महीने तक मां गंगा के दर्शन होंगे। सीमांत जनपद चमोली के थराली विकासखंड के अटल आदर्श इंटर कॉलेज तलवाड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी 36 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई। इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज तिवारी ने कहा कि शिविर के माध्यम से आम लोगों में विधिक जागरूकता लाना है। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने कहा कि शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया और दिव्यांगों को उपकरण दिए गए। उन्होंने बताया कि जिले में लीगल लिटरेसी क्लब का गठन भी किया जा रहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये संयुक्त रूप से एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय लॉर्डशिप जी का निर्देश था कि ऐसा एक दूरस्थ क्षेत्र आपको चयनित करना है जहां पर पहले कभी किसी प्रकार का शिविर ना आयोजित हुआ हो। तो हमने तलवाड़ी को चयनित किया और तलवाड़ी के बाद हमने यहाँ पर जितने भी हमारा जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके साथ हमने कोलैबोरेटिव मीटिंग्स की। और आज आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे विभाग आए हैं। लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो दिया ही जा रहा है। जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह भी उन्हें मुहैया कराए गए हैं। जिनको व्हील चेयर्स वगैरह दी जा रही थी, बैसाखियाँ दी जानी थी, वो भी उन्हें प्रदान की जा रही है। शिविर में भाग लेने वाले लाभार्थी विजय कुमार ने बताया कि उन्हें शिविर में व्हील चेयर मिली। आज हमें व्हील चेयर मिली और उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर पालिका परिषद पौड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर निम्न आय वर्ग के 213 लाभार्थियों के लिए आवास मंजूर किए गए हैं। यहां तक कुल 82 आवास बनकर तैयार हो गए हैं। शेष का निर्माण गतिमान है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित माया देवी का कहना है कि उनके पास पहले कच्चा घर था, लेकिन योजना से उनको छत नसीब हो गई है। इसमें शौचालय की सुविधा भी मौजूद है। सुंदर मिला तो ना 3,000 मकान बन गए ने, लैट्रिन बाथरूम बन गए ने, किचन बन गए ने। अच्छा वही मत हम। एक अन्य लाभार्थी सुनीता देवी ने इस योजना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उनका कहना है कि योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिल सके जिनके पास अपना घर नहीं है। वैसे ही था हमारा घर, उसका चद्दर का था। अब ठीक अच्छी पक्की छत बन गई है। अब अच्छा बना दिया हमने किचन। मोदी जी ने बहुत अच्छी योजना चला रखी है। उनसे मेरा निवेदन है कि ये योजना आगे भी चलनी चाहिए और लोगों का भी भला होना चाहिए। इस संबंध में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अध्यक्ष गौरव हसीन ने बताया कि नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 213 लाभार्थी चिन्हित किए गए, जिनमें से 16 लाभार्थियों ने कार्य करने से इनकार कर दिया। 82 लाभार्थियों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया प्रधानमंत्री आवास योजना में मार्च 2024 तक की बजट का प्रावधान रखा गया है।
2-13 लाभार्थी में चिन्हित करे गए थे, जिनमें से 16 लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया था, अपना कार्य करने से इनकार कर दिया था। शेष जो बचे हुए लाभार्थी है उन सबको पहली, द्वितीय, तृतीय दी जा चुकी है। वर्तमान में 82 हमारे आवास पूर्ण हो चुके हैं, 82 आवास पूर्ण हो चुके हैं और इन 82 लाभार्थियों को पूर्ण जो किस्त है, 4 किस्तें, जो चारों किस्त है, टोटल लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं, वह 2 लाख रुपए सरकार द्वारा जो दिए जाते हैं वो 82 लोगों को दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे बचे हुए 115 लाभार्थी हैं, किसी को 1 किस्त मिली है, 2 किस्त मिली है, 3 किस्तें मिली है, तो अलग अलग इसके अलावा जो बचे हुए शेष आवास है वो अभी निर्माणाधीन है। सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन की वेटरन्स शाखा ने आज देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित सैनिक इंस्टीट्यूट में अपना तीसरा मेगा रोजगार मेला आयोजित किया। मेले का आयोजन पूर्व सैनिकों, विधवाओं और सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रितों को नौकरियों की तलाश में सहायता करने के लिए किया गया। मेले में 930 से अधिक पूर्व सैनिकों और आश्रितों ने भाग लिया। मेले में 28 कंपनियों और उद्योग मंडलों ने भाग लिया। इनमें सुरक्षा एजेंसियां, बैंक, बीमा क्षेत्र, FMCG, आतिथ्य, फार्मेसी, संरक्षण सेवाएं, रेलवे आदि शामिल थे। मेले का उद्घाटन GOC उत्तराखंड सब एरिया मेजर जनरल संजीव खत्री ने किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर विजय झा, DDG पश्चिम, DG रीसेटलमेंट ब्रिगेडियर JNS बिस्ट, MD उपनल शामिल थे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।